गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी खेत्रपाल आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे सन्यासी के जीवन की महान उपलब्धियां जिससे उनको इस संसार में जगत गुरु का सम्मान मिला। उन्होंने कृष्ण भक्ति को संसार के कोने कोने में पहुंचाया। दोस्तों, वे थे जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को हुआ, जिन्हें स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है। वे 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। उन्होंने वेदांत, कृष्ण भक्ति और इससे संबंधित क्षेत्रों पर शुद्ध कृष्ण भक्ति के ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के पूर्वाचार्यों की टीकाओं के प्रसार और कृष्ण भावना को पश्चिमी जगत में पहुंचाने का काम किया। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती जी के शिष्य थे, जिन्होंने इनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रेरित और उत्साहित किया। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन स्वयं किया। इनका पूर्वाश्रम नाम अभय चरण डे था और ये कलकत्ता में जन्मे थे। वे कलकत्ता में अपने गुरु देव की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलने के बाद उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर एक टिप्पणी लिखी। गौड़ीय मत के कार्य में सहयोग दिया। उन्होंने बिना किसी सहायता के अंग्रेजी में प्रतियां आरंभ की, जिससे संपादन, टंकन और परिशोधन यानी प्रूफ रीडिंग का काम स्वयं किया। उनको गौड़ीय वैष्णव समाज ने भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने सहज भक्ति के द्वारा वेदांत को सरलता से हृदय में करने का एक परंपरागत मार्ग पूर्ण प्रतिस्थापित किया, जो भुलाया जा चुका था। संन्यास ग्रहण के बाद उन्होंने वृंदावन में श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। आरंभिक 3 खंड प्रकाशित करने के बाद अपने गुरु देव के अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए वह बिना धन या किसी सहायता के अमेरिकी जाने के लिए निकल पड़े। जब वे मालवाहक जलयान द्वारा पहली बार न्यूयॉर्क नगरी में आए तो उन्होंने पास एक पैसा भी नहीं था। अत्यंत कठिनाई भरे करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन की स्थापना की, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत में संन्यास ग्रहण के बाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने वृंदावन, मथुरा में श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन 1968 में प्रयोग के तौर पर वर्जीनिया अमेरिका की पहाड़ियों में नव वृंदावन की स्थापना की। 2000 एकड़ के इस समृद्ध कृषि क्षेत्र से प्रभावित होकर उनके शिष्य ने अन्य जगहों पर भी ऐसे समुदाय की स्थापना की। 1972 में गुरुकुल की स्थापना कर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया। 14 नवंबर 1977 ईस्वी को कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व तक श्री प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस्कॉन को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में विद्यालयों, मंदिर संस्थाओं और कृषि समुदाय का बृहद संगठन बना दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और अर्थात इस्कॉन की स्थापना कर संसार को कृषि भक्ति का अनुपम उपचार प्रदान किया। आज विश्व भर में इस्कॉन के 800 से ज्यादा केंद्र, मंदिर, गुरुकुल एवं अस्पताल आदि प्रभुपाद की दूरदर्शिता के जीते जागते साक्ष्य हैं। श्री रूप गौड़ीय मठ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वह जगह थी जहां भक्ति वेदांत जीने के लिए इस्तेमाल किया था। इन्होंने इस इमारत के पुस्तकालय में पढ़ाई और लिखाई की। इस मठ में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अभय चरण भक्ति वेदांत ने वैष्णव को अपने मित्र और गॉड ब्रदर भक्ति प्रज्ञाना की सबसे प्रतिज्ञा की। वैष्णव को त्याग दिया गया और इसके बाद उन्होंने अकेले भागवत की पहली पुस्तक के 17 अध्यायों को कवर करने वाले पहली 3 खंडों को प्रकाशित किया। पुराण एक विस्तृत टिप्पणी के साथ 400 पन्नों के 3 खंडों को भरना। प्रथम खंड का परिचय चैतन्य महाप्रभु का एक जीवनी स्केच था। उन्होंने भारत छोड़ दिया। जलदूत नामक माल ढलाई जहाज पर मुक्त मार्ग प्राप्त करना उद्देश्य और दुनिया भर के चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा को पूरा करने की आशा के साथ एक सूटकेस, एक छाता, सूक्ष्म अनाज की आपूर्ति, लगभग $8 मूल्य भारतीय मुद्रा और किताबों की कई बक्से लेकर निकल पड़े। श्री कृष्ण को सृष्टि के सर्वे सर्वा के रूप में स्थापित करना और
अनुयायियों के मुख पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का उच्चारण सदैव रखने की प्रथा इसके द्वारा स्थापित हुई। 1985 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन के अवकाश लिया और फिर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे वे अपने अध्ययन और लेखन के लिए अधिक समय दे सकें। वे वृंदावन धाम आकर बड़ी ही सात्विक परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। वहां वे अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे। 1959 ईस्वी में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। श्री राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरंभ किया। यह ग्रंथ था 18,000 श्लोक संख्या के श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों को अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या करना। निधनशील प्रभुपाद जी का निधन 14 नवंबर 1977 ईस्वी में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में हुआ। दोस्तों, ये थे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के चमत्कार और श्री कृष्ण की भावना अमृत भक्ति की कीर्ति को पूरी दुनिया में फैला दिया। मैं केसी खेत्रपाल फिर हाजिर होऊंगा इतिहास के पन्नों से एक और दिल को छू लेने वाले इतिहास को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।